तो एलएसी पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर सेना तैयार है। टैंक गरज रहे हैं। T-90 टैंक पल भर में चीन सीमा में घुसने का मादा रखते हैं। सेना की तैयारी जबरदस्त है। जमाने वाली सर्दी के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। लेह से 200 किलोमीटर दूर पूर्वी लद्दाख के चुमार डेमचौक में सेना की मोर्चाबंदी जबरदस्त है। सेना का हौसला बुलंद करने के लिए आज तक सबसे पहले इस वॉर जोन में पहुंचा। तो मैंने फुटेज में क्या लिया मुझे बता। मैं समझ गया। अगले 5 मिनट में जा रहा हूं। तो 18 फीट ऊंचे वॉर जोन में आज तक सबसे पहले पहुंचा। देखिए संवाददाता मंजीत नेगी की ग्राउंड रिपोर्ट। मौजूदा तनाव के बीच लद्दाख सरहद पर भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। आज तक पहला चैनल है जो वॉर जोन में पहुंचा है। लेह से करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम चुमार डेमचौक एलएसी पर पहुंचे हैं और यहां पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से भारतीय सेना मुस्तैद है। खासतौर से भारतीय सेना के T-90 और T-72 टैंक दुश्मन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चीन सरहद पर युद्ध के मोर्चे पर तैनात T-9 भीष्म टैंक की मारक क्षमता से हम आपको रूबरू करवाते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से T-9 भीष्म टैंक कुछ ही मिनटों में चीन की सरहद में घुसकर दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर सकता है। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो इसका गोला 5 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी बड़े ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकता है। और इस वक्त मौजूदा तनाव के बीच यहाँ पर 14,000 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर चीन सरहद पर भारतीय सेना के न सिर्फ T-90, T-72 और BMP भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। BMP को अभी तक रेगिस्तान और जमीनी इलाकों के लिए ही कारगर माना जाता था, लेकिन यहाँ पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त BMP इस इलाके में चीन से मुकाबले के लिए तैयार है। तमाम आधुनिक हथियारों से इसे लैस किया गया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है और इस वक्त इस ऊंचाई पर ये भारतीय सेना के लिए एक बेहतर हथियार के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। और अभी जिस तरह के हालात मौजूदा हालात हैं चीन के साथ सरहद पर, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी है। हम जानेंगे क्या खासियत है इस BMP की। जय हिंद। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेना का आधुनिक अंग है जो कि हर मौसम और हर ट्रेन में काम करने का अनुभव है। हाई मोबिलिटी, अम्युनिशन और मिसाइल स्टोरेज के कारण यह लंबे समय तक इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने की काबिलियत रखता है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का गनर एक बहुत ही ट्रेंड सोल्जर होता है जो कि अलग अलग तरह के अम्युनिशन को BMP-2 से फायर करने की काबिलियत रखता है। मौसम एक बड़ा दुश्मन है जवानों के लिए और उससे निपटने के लिए किस तरह की खास तैयारियां की गई हैं। फैब्रिकेटेड हट्स बनाए गए हैं जहां पर जवानों के लिए हर तरह की सुविधा, क्योंकि यहां पर अगर तापमान की हम बात करें तो 0 से 40 डिग्री नीचे का यहां पर तापमान होता है और इसीलिए खास तकनीक से उस ठंड से निपटने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। यहाँ पर करीब 100 जवान इस तरह के स्ट्रक्चर में रह सकते हैं और अंदर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जवानों के रहने के लिए, उनके आराम के लिए, क्योंकि अगर जवानों को सुविधा नहीं दी जाएगी तो यहाँ पर एक तरह से 2 दुश्मन से मुकाबला है, सामने चीन और मौसम। तो दोनों दुश्मनों से निपटने के लिए खास तरह की तैयारी यहाँ पर इस तरह के ये बेड बनाए गए हैं जहां पर 2 जवान आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार तैयारी जबरदस्त है। बर्फीली सर्दी की मार से भी जांबाज नहीं डरेंगे। फायर एंड फ्यूरी कोर सिर्फ इंडियन आर्मी का ही नहीं बल्कि दुनिया भर की आर्मीज का एक अनोखा फॉर्मेशन है जिसकी मैकेनाइज्ड फोर्सेस इतनी कठिन टेरेन में सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में डिप्लॉयड हैं। टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी गन का मेंटेनेंस ऐसी कठिन टेरेन और मौसम में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए आज हमारे सभी लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स अपनी जगह पर हैं। ये क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को हम कैसे अचीव करेंगे? हमारा हाई मोराल और जोश, हमारी सख्त ट्रेनिंग और स्पेशल विंटर क्लोथिंग क्रू को रेडी टू फंक्शन हालत में रखने की मदद करेगी। तो जोश हाई है। सेना के जवान पूरा जोश में है। लद्दाख के सरहद पर शूरवीरों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेना का आधुनिक अंग है जो कि हर मौसम और हर ट्रेन में काम करने का अनुभव है। हाई मोबिलिटी,
अम्युनिशन और मिसाइल स्टोरेज के कारण यह लंबे समय तक इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने की काबिलियत रखता है। मैकेनाइज इन्फेंट्री का गनर एक बहुत ही ट्रेंड सोल्जर होता है जो कि अलग अलग तरह के अम्युनिशन को BMP-2 से फायर करने की काबिलियत रखता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, फ्यूल में फ्रीजिंग और माइनस टेम्परेचर होने के कारण फ्यूल की बर्निंग पॉइंट पर भी असर पड़ता है, जिससे फ्यूल को बर्न होने में काफी टाइम लगता है। इसलिए यहाँ पर 3 तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मौजूद रहता है। साथ ही यह इक्विपमेंट हर मौसम के अंदर, हर ऑपरेशन के अंदर और अत्यधिक सर्दी के अंदर भी ऑपरेशन में सक्सेस है।